दोस्तों, अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव से डरते हैं और बिना किसी जोखिम के पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये ना सिर्फ सुरक्षित होता है बल्कि लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न भी देता है। अगर कोई व्यक्ति हर साल सिर्फ 1 लाख रुपए पीपीएफ में जमा करता है और ये सिलसिला जो है 30 सालों तक जारी रखता है तो उसे 1 करोड़ से ज्यादा का फंड मिल सकता है। चलिए जानते हैं वो कैसे। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। मान लीजिए कि आपने हर साल 1 लाख रुपए पीपीएफ में जमा करने का फैसला किया है। मौजूदा समय में पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% सालाना है। ये ब्याज हर साल कंपाउंड होता है, यानी कि आपको सिर्फ आपके पैसे पर ही नहीं बल्कि उस पर मिलने वाले जो ब्याज है इसका भी ब्याज मिलता है। इसी वजह से लंबी अवधि में यानी कि लॉन्ग टर्म में इसका असर बहुत बड़ा होता है। पीपीएफ की सबसे बड़ी खूबी इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट है। कंपाउंडिंग यानी कि ब्याज पर ब्याज, पहले साल मिलने वाले ब्याज पर भी अगले साल ब्याज जुड़ता है और ये जो चक्र है हर साल चलता रहता है। शुरू के 10 सालों में आपके पैसे जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन 15वें साल के बाद से इसमें तेजी आ जाती है और 25वें साल के बाद पैसा जो है वो बर्फ के गोले की तरह तेजी से बढ़ता है। इसलिए जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करने का धैर्य रखते हैं, कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल उन पे होता है, तो उनके लिए पीपीएफ एक बेहतर, कारगर और भरोसेमंद साधन है। पीपीएफ में आप साल में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। ये निवेश आप एक बार में कर सकते हैं या फिर महीने दर महीने जो होते हैं उसमें भी आप जमा कर सकते हैं। अगर आप किसी साल निवेश नहीं करते हैं तो आपका जो खाता है वो इनएक्टिवेट हो सकता है। ऐसे में उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए हर मिसिंग साल के लिए 500 रुपए का निवेश है और 50 रुपए जुर्माना देना होगा, पेनल्टी लग सकती है। बता दें कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या फिर किसी बैंक में। अगर गलती से आपने एक से ज्यादा खाता खोल लिया तो उसमें सुधार करवाना जरूरी होता है। पीपीएफ की मैच्योरिटी 15 साल में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो पैसे हैं उसको निकाल कर खाता आप बंद करवाना पड़े। ऐसा आपको नहीं करना है। आप चाहे तो इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे निवेश के साथ या फिर बिना निवेश के साथ। अगर आप आगे भी निवेश करते हैं तो आपको पुराने बैलेंस और नए निवेश दोनों पर ब्याज मिलता रहेगा। इस तरह आप अपने रिटायरमेंट या फिर बड़े फाइनेंशियल गोल्स के लिए फंड जो है वो बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।